हेलो स्टूडेंट्स, मैं सब रोनक मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे के जो एक्सरे सिस्टम की प्रोसेस चल रही थी उसमें हम एक्सरे सिस्टम के दो भाग हमने देख लिए थे। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट इसमें इसके रह रहे थे तो उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है अपने पास यूरेटर्स। देखिए यूरेटर्स क्या है? दे आर पेयर्स ऑफ ट्यूब्स। ये क्या होते हैं? दो ट्यूब के पेयर बने होते हैं that carry urine from both the kidneys। दोनों किडनी से यूराइन को लेकर के आने का काम ये दोनों पेयर कर रहे हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर, और पहुंचा रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। दीज ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये जो मतलब अपने पास यूरेटर्स होते हैं स्मूथ मसल से मिलकर के बनी हुई होती है ट्यूब्स एंड हैव ए साइज ऑफ 25 to 30 सेंटीमीटर, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की इसकी साइज होती है। तो ये तो बात हुई हमारे यूरेटर्स की। इसके बाद में लास्ट भाग आता है जो है हमारे पास यूरेथ्रा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा अंतिम भाग या लास्ट भाग जो है, लास्ट पार्ट जो है वो है यूरेथ्रा। हाँ देखें, इट इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है विच कैरी यूराइन फ्रॉम ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। यानी कि ब्लैडर से वो जो अपना मतलब यूराइन होता है उसको बाहर निकालने का, बॉडी के बाहर निकालने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? यूरेथ्रा। इन मेल्स इट इज कनेक्टेड टू पेनिस। मेल्स में तो क्या होता है? ये पेनिस से कनेक्ट किया हुआ होता है। एंड इन फीमेल, फीमेल में क्या होता है? इट एंड्स जस्ट अबाउट द वेगिनल कैविटी। वेगिनल कैविटी की जस्ट अंतिम सिरे तक ही होता है या उससे जुड़ा हुआ मान सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद, ये तो हो गया हमारा एक्सट्रेशन सिस्टम की बात, मतलब जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला जो पूरा सिस्टम होता है उसके जो भाग थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा अपने पास यूराइन फॉर्मेशन। यूराइन फॉर्मेशन मतलब यूराइन बनता है किस तरीके से अपनी बॉडी में, उसको समझ रहे हैं। ठीक है, यूराइन फॉर्मेशन। यूराइन फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं अपन। यूराइन फॉर्मेशन ओकर्स इन 3 स्टेप्स। 3 भागों में होता है। कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यानी फिल्ट्रेशन का काम यहाँ, फिर वापस से रीअब्जॉर्प्शन जो रिक्वायर्ड मटेरियल को वापस से एब्जॉर्ब करने का काम, एंड सेक्रेशन फिर उसको बाहर निकालने का काम। ये 3 तरीके से जो होता है यूराइन का बनने का काम होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ब्लड इज ब्रॉट बाय द रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी के थ्रू क्या करता है? ब्लड को लाया जाता है। दिस ब्लड इज मिक्स्ड विद वेस्ट मटेरियल्स। ये ब्लड क्या है? वेस्ट मटेरियल के साथ में मिक्स्ड होता है। द ब्रांच ऑफ दिस आर्टरी एफरेंट आर्टेरियल फॉर्म्स ए बंच ऑफ कैपिलरीज इन बोमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन ऑफ नेफ्रॉन। यानी कि जो ब्रांचेस होती हैं नेफ्रॉन से जुड़ी हुई, वो अपने पास जो कैपिलरीज होती हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो बोमस कैप्सूल से जुड़ी हुई होती है। तो वहां तक जो ब्लड को यानी कि वेस्ट जो मतलब मटेरियल मिला हुआ ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वहां तक पहुंचाने का काम हो रहा है। फिर है अपने पास हियर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कंप्लीटेड। फिर जैसे नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचता है ना, फिर वहां पे मैंने आपको बताया नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टर करने का काम कर रहा है। तो नेफ्रॉन में जैसे ब्लड पहुंचा वहां पे क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर ग्लूकोज, सोल्ट, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोल्ट, एमिनो एसिड, यूरिया etc आर कलेक्टेड इन बोमन्स कैप्सूल। यानी ये सारे जो मटेरियल होते हैं बोमन्स कैप्सूल में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद दिस फिल्ट्रेट देन पास टू रेनल ट्यूब्स। फिर बाद में ये फिल्टर जो है उसको भेजा जाता है रेनल ट्यूब में। द क्यूबिकल एपिथेलियम रेनल ट्यूब्स रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज, एमिनो एसिड etc। मतलब इनमें जो आवश्यक मटेरियल होते हैं, जरूरी मटेरियल होते हैं, रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं, जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है या वो काम आ सकते हैं, उनको क्या करता है? जो क्यूबिकल एपिथेलियम पाया जाता है रेनल ट्यूब में, वो क्या करता है? उनको रिक्वायर्ड मटेरियल को वापस से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि मतलब वेस्टेज नहीं हो, मतलब जो अपना रिक्वायर्ड मटेरियल वो बाहर नहीं चले जाए, वेस्ट नहीं हो जाए। आफ्टर दैट दीज सब्सटेंस अगेन ट्रांसफर्ड टू
इनटू ब्लड, यानी कि फिर बाद में जो वेस्ट बचता है उसको वापस से क्या करता है, उसको तो अलग कर दिया जाता है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, ब्लड के अंदर, जिससे कि ब्लड के थ्रू वो अपने बॉडी के अलग भागों तक पहुंच सके। यूरिया लाइक वेस्ट सब्सटेंस रिमेन्स इन रीनल ट्यूब, यानी कि क्या होते हैं यूरिया जो मतलब वेस्ट मटेरियल है वो रेनल ट्यूब में ही रहता है। यूराइन इज ब्रॉट फ्रॉम द नेफ्रॉन, फिर यूराइन को लिया जाता है कहाँ से, नेफ्रॉन से, एंड एंटर्स इनटू यूरेटर्स, और वो कहाँ पे एंटर होता है, यूरेटर्स में। फ्रॉम ईच किडनी एंड यूरेटर ओपन्स इनटू ब्लैडर, हर किडनी के भाग से एक यूरेटर ओपन होता है जो ब्लैडर में जाकर के ओपन होता है। ब्लैडर इज द ऑर्गन, ब्लैडर क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या कर रहा है, यूराइन को स्टोर कर रहा है। वेयर यूराइन इज स्टोर्ड, जहाँ पे यूराइन स्टोर होता है। आफ्टर कलेक्टिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूराइन, यानी कि जितनी पर्याप्त मात्रा होती है, जितनी चाहिए उतनी मात्रा इकट्ठा होने के बाद यूराइन की वॉलंटरी मैसेज इज ऑब्टेन्ड, वॉलंटरी मैसेज प्राप्त होता है कहाँ से, सेंट्रल सिस्टम से। मान लो कि जैसे भाई अपन को एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है, अपना जो मतलब सेंट्रल सिस्टम होता है अपन को मैसेज देता है कि भाई अपन को वहां से उठने की जरूरत है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस मैसेज कॉन्ट्रैक्ट्स द मसल, ये मैसेज क्या करता है, मसल को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑफ द ब्लड, ब्लड की, एंड सॉरी ब्लैडर की, एंड रिलैक्स ब्लैडर स्फिंक्टर सो दैट यूराइन इज एक्सर्टेड, यानी कि धीरे धीरे क्या करता है, फिर बाद में यूराइन को बाहर निकाला जाता है थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू। क्योंकि जैसे अपन को पता चलता है कि भाई अपने जब अमाउंट इसकी ज्यादा हो गई है शरीर में तो फिर क्या उसको बाहर निकालने की जरूरत है, तो फिर अपना सेंट्रल सिस्टम क्या करता है, मैसेज फॉरवर्ड करता है, जिससे कि क्या होता है आपको पता चलता है कि हाँ इस वेस्ट को बाहर निकालने की जरूरत है, अपन उसको वेस्ट को बाहर निकालते हैं। द नर्व accomplishing यूरिनेशन प्रोसेस, यानी कि नर्व की ये यूरिनेशन जो प्रोसेस होती है उसको अपन जानते हैं यूरिनेशन रिफ्लेक्स के नाम से। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारा कि यूराइन किस तरीके से बनता है उसकी बात है। तो यहाँ तक एक बार आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। इसमें एक डायग्राम काम में आता है तो वो डायग्राम भी आपको बनाना है। इस डायग्राम को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से एक बार कंप्लीट कर लें। तो आज की क्लास तो हमारी यही ओवर होती है। इससे आगे आने वाले जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लें, जो भी इश्यू हो, डाउट हो, एक बार वापस से पूछ लें।